नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों का। पनागर क्षेत्र की ग्राम पंचायत महगवा टगर में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। दलित किसानों के लिए स्वीकृत पुलिया 10 साल बाद भी धरातल पर नहीं दिखती, जबकि सरकारी कागजों में लाखों रुपए खर्च दर्शाए गए हैं। जबलपुर के पनागर से भ्रष्टाचार की बड़ी खबर। महगवा टगर में 10 साल से पुलिया गायब, लेकिन कागजों में लाखों खर्च। ग्रामीणों का आरोप, मनरेगा में फर्जीवाड़ा। सरपंच, सचिव और सहायक सचिव पर मिलीभगत के आरोप। सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर भ्रष्टाचार पर पर्दा पड़ेगा? ग्राउंड रिपोर्ट देखें। मौके पर पुलिया अधूरी पड़ी है और कई जगह सिर्फ गड्ढे दिखाई देते हैं। दलित किसानों को खेत तक पहुंचने में भारी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे खेती पर असर पड़ रहा है। आरोप है सरपंच रणजीत सिंह ठाकुर पर, सचिव विनोद तिवारी पर, सहायक सचिव जितेंद्र काछी पर। आरोप है मनरेगा फंड में गड़बड़ी और फर्जी भुगतान के। वहीं 10 साल से अधूरा निर्माण, लाखों रुपए कागजों में खर्च किए गए। किसानों की आवाजाही बाधित हो रही है। प्रशासनिक कार्रवाई अब तक नहीं हुई। बड़ा सवाल, कब होगी निष्पक्ष जांच? ग्रामीणों की मांग, निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिया निर्माण तुरंत पूरा किया जाए। ग्राम पंचायत महंगवा टगर खबरों की सुर्खियों में हमेशा बना रहा है। आवेदन देने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सीओ महोदय एवं जनपद सीओ आयुषी उपाध्याय जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छी टीम गठित की गई जांच करने के लिए, मगर अब तक कोई जांच ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए बहुत प्रयास में लगी हुई है। हमेशा सच्चाई कभी छिपती नहीं, ये सभी को पता है, और बैठी हमारी सीओ मैडम को भी ये भी पता है कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, कितनी भी उसको दबा लिया जाए। आज ग्राम पंचायत महंगवा टगर में इतना भ्रष्टाचार कागजों में सब बना हुआ है, जमीनी हकीकतों में कुछ भी नहीं। आज 10 साल से ये ढुल गए, किस वित्त से पैसा निकाल लिया गया और ढुल गए ये सामने डले हैं। किसानों के जाने के लिए यहाँ से रास्ता थी, लोगों ने स्वीकृति दे दी, दान पत्र में भी देना चाहा, मगर पंचायत कभी किसानों का हित नहीं चाहिए, कभी ग्राम को विकास मॉडल बनाना नहीं चाहा, कभी हमेशा ये भ्रष्टाचारी सिर्फ 1 रुपए सरकार ग्राम पंचायत में देती है तो 20 पैसे भी ग्राम विकास में नहीं लगाते। ऐसे में हर पॉइंट में जाना चाहता हूँ। आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली गई, मगर बाहर जिला प्रशासन कहाँ खोया है ऐसी कुंभकर्ण की नींद में इन भ्रष्टाचारियों को सहयोग कर रहे हैं। और ऐसा सहयोग कि आज ग्राम पंचायत विकास नहीं विनाश की ओर जा रहा है। इतनी बड़ी निंदनीय बातें, इतनी बड़ी चिंतनीय बातें आज सोच के ग्राम का युवा ये सोचता है कि अन्य ग्राम पंचायतों में जाओ तो मॉडल ग्राम पंचायतें हैं, मगर हमारी ग्राम पंचायत पनागर से 60 किलोमीटर दूर, रिंग रोड से 500 मीटर दूर आज ग्राम पंचायत में थू हो रही है। जनपद सीओ मैडम, आपसे निवेदन है कि वो कुंभकर्ण की नींद छोड़िए, कम से कम इन जुल्मियों और इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों को पीछे भेजिए। हमारे यहाँ जो सरपंच रणजीत सिंह ठाकुर, विनोद तिवारी सचिव एवं सहायक सचिव जो लोग मनरेगा में काम नहीं किए हैं, उन मनरेगा में वो लोगों की पेमेंट डाल के सरकार का शोषण करवा दिए। जहां पर गांव में नाली नहीं है, नाली का पैसा निकाल कर अपना पेट भर लिए। जिन गांव में नाडेब नहीं बने हैं, उन नाडेबों की सूची मेरे पास है। आरटीआई के माध्यम से उनका पैसा निकालकर लग्जरी कार में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसी जिंदगी और धिक्कार है ऐसे पद पर जो आपको शासन ने बिठाया है। आपको भी मैं तो सरकार से आग्रह और हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों को भी इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम कीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार को बदनाम करने में सबसे ज्यादा श्रेय सरपंच, सचिव और जनपद सीओ को होता है। और जिला सीओ साहब से मैंने
कई बार फोन में संपर्क किया, माननीय कलेक्टर महोदय से किया, तो महोदय एक विशेष टीम जांच करके गठित कीजिए, वहां पर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मुझे भी बिल्कुल मत छोड़िएगा, मुझे भी जेल की सलाखों के पीछे बोलिएगा, क्योंकि मैं भी ऐसा समाज सेवी या सौरभ मिश्रा नहीं हूं कि मैं भी कुछ गलती किया हूं तो मैं भी उसका पश्चाताप न करूं। मैंने किया, मुझे बिल्कुल परिणाम दीजिए, मैंने नहीं किया तो मुझे नहीं, इन भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों को पीछे भेजिए। धन्यवाद।